यह कोई कहानी नहीं है, यह सच है। प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर मचे हाहाकार के नीचे एक ऐसा खौफनाक रहस्य छिपा था जिसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। उस्मानिया साम्राज्य की वह जादुई सुरंगें जिन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को धूल चटा दी। आज हम जमीन के नीचे के उस अनकहे और रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध में उतरेंगे। ये केवल गड्ढे नहीं थे। जर्मन सलाहकार जनरल कोल्मर वॉन डेयर गोल्ड्स के मार्गदर्शन में इन्हें प्रशियाई इंजीनियरिंग के उच्चतम मानकों पर बनाया गया था। यह जमीन के ऊपर होने वाली तबाही के खिलाफ उस्मानिया का एक अभेद्य और आधुनिक भूमिगत किला था। गैलीपोली के चट्टानी सीने के अंदर झांक कर देखिए। इस 3D आरेख में आप देख सकते हैं कि कैसे उस्मानी इंजीनियरों ने चट्टानों के भीतर एक ऐसा जाल बुना था जिसे भेदना नामुमकिन था। हर सुरंग को खास रणनीतिक माप के साथ खोदा गया था ताकि दुश्मन की हर आहट पर नजर रखी जा सके। इन सुरंगों के पीछे कोई विशाल मशीनें नहीं, बल्कि उस्मानिया के जांबाज सैनिक थे। इनमें से कई पेशेवर खदान मजदूर थे जिन्होंने जहरीली गैस और घुटन भरे अंधेरे के बीच अपनी जान हथेली पर रख दी। बिना किसी मशीनी शोर के, केवल अपने हाथों और फौलादी इरादों से उन्होंने ये रास्ते तराशे। मिट्टी की हर बोरी के साथ वे इतिहास की एक नई इबारत लिख रहे थे। ये मिट्टी के वह असली और गुमनाम नायक थे। दुश्मन को भनक न लगे, इसलिए खुदाई का हर काम खामोशी से होता था। मिट्टी को बोरियों में भरकर रात के अंधेरे में बाहर निकाला जाता। एक भी आवाज का मतलब था मौत। यहाँ तकनीक का एक अनोखा चमत्कार था, जियोफोन। उस्मानी सैनिक इस यंत्र की मदद से सैकड़ों फीट दूर दुश्मन के फावड़े की थाप को सुन सकते थे। यह जमीन के अंदर लड़ी जाने वाली एक हाईटेक जासूसी थी। सुनने वाली सुरंगें। उस्मानी सैनिक घंटों तक दीवारों से कान लगाकर दुश्मन की खुदाई सुनते थे। अगर खुदाई रुक जाती तो इसका मतलब था कि दुश्मन विस्फोट करने वाला है। यह धीरज की पराकाष्ठा थी। जमीन के अंदर आवाजें दूर तक जाती हैं। एक फावड़े की चोट भी मौत का पैगाम ला सकती थी। उस्मानी इंजीनियरों ने मिट्टी की आवाज को पढ़ने का हुनर सीख लिया था। मई 1915 क्विंस पोस्ट पर उस्मानी सुरंगियों ने एक बड़ा धमाका किया। पूरी पहाड़ी का एक हिस्सा हवा में उड़ गया और मित्र राष्ट्रों की रक्षा पंक्ति मलबे के ढेर में बदल गई। जब दुश्मन की सुरंग का पता चलता तो उस्मानी कैमोफ्लेट तकनीक का इस्तेमाल करते। जमीन के अंदर ही एक धमाका किया जाता जिससे दुश्मन की सुरंग ढह जाती और अंदर मौजूद सैनिक जिंदा दफन हो जाते। यह एक खौफनाक अंत था। जब दो सुरंगें आपस में टकराती तो शुरू होता रोंगटे खड़े कर देने वाला खूनी संघर्ष। बिना किसी रोशनी के केवल साए, चीखें और मौत। यहाँ जीत उसकी होती थी जिसके पास तेज हथियार और फौलादी सीना था। यह एक ऐसा भूमिगत नरक था जिसे ऊपर वाली दुनिया कभी देख नहीं पाई। यहाँ हर इंच की जमीन के लिए खून की नदियां बहती थीं और हर सैनिक का वजूद दांव पर लगा था। कोर्टनीस पोस्ट की इन तंग सुरंगों में हार और जीत के बीच केवल 1 इंच का फासला था। यहाँ के संघर्ष ने युद्ध के इतिहास में वीरता की नई परिभाषा लिख दी थी। सार्जेंट होरेस न्यूमैन और उस्मानी जांबाजों के बीच हुई ये मुठभेड़ युद्ध के सबसे खौफनाक पलों में से एक थी, जहां वजूद की रक्षा के लिए हर सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। उस्मानी सेना ने रक्षात्मक एप्रण का एक ऐसा सिस्टम विकसित किया था जो किसी भी हमले को सोख सकता था। ये सुरंगें बमबारी के दौरान सैनिकों के लिए एक सुरक्षित स्वर्ग की तरह थीं। गजा के मोर्चे पर किलेबंदी 1916 के अंत में ही शुरू हो गई थी। 1917 के पहले 2 युद्धों में सुरंगों ने ब्रिटिश सेना को रोके रखा, लेकिन अंततः नवंबर में जनरल एलनबी के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों ने इस चक्रव्यूह को भेद दिया। गजा का यह भूमिगत किला किसी आधुनिक चमत्कार से कम नहीं था। इस 3D विश्लेषण में देखिए कैसे अलग-अलग स्तरों पर मशीन गन पोस्ट और संचार कक्षों को जोड़ा गया था, जिससे ब्रिटिश सेना के लिए इसे भेदना नामुमकिन था। यह 3D आरेख गजा की असली रणनीतिक ताकत को दर्शाता है। जहां ऊपर ब्रिटिश टैंकों का भारी लोहा रेत में धंस गया था, वहीं नीचे उस्मानी सुरंगों ने सैनिकों को एक अभेद्य कवच दिया। मिट्टी और पत्थरों का यह जाल उस दौर की सबसे आधुनिक तकनीक पर भारी पड़ा। ब्रिटिश सेना ने अपने सबसे आधुनिक टैंकों और गैस के गोलों का उपयोग किया, लेकिन उस्मानी सैनिक जमीन की गहराई में सुरक्षित थे। आधुनिक तकनीक मिट्टी और पत्थर के इस चक्रव्यूह के सामने हार गई। जर्मन जनरल क्रेस वॉन क्रेसेनस्टीन ने इन सुरंगों को एक व्यापक रक्षात्मक ढांचे में पिरोया। हालांकि इंजीनियरिंग स्थानीय और विशेषज्ञ स्तर पर थी, लेकिन उनकी रणनीति ने इन सुरंगों को एक घातक सैन्य उपकरण बना दिया। बर्लिन से बगदाद रेलवे एक महत्वाकांक्षी सपना था, लेकिन टॉरस पहाड़ों की सुरंगें युद्ध के दौरान पूरी नहीं हो पाई थीं, जिससे इसकी रणनीतिक मदद सीमित रही। फिर भी यह उस्मानी साहस का एक प्रतीक बनी रही।
इन सुरंगों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी। युद्ध के दौरान रसद की कमी और कठिन भूगोल ने इस काम को धीमा कर दिया। फिर भी यह उस्मानी इंजीनियरिंग की एक साहसी कोशिश थी। ये सुरंगें केवल लड़ने के लिए नहीं थीं। इनके जरिए पानी, खाना और गोला बारूद सुरक्षित तरीके से सैनिकों तक पहुंचता था। बिना इस रसद के उस्मानी सेना इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाती। इसे मटेरियल श्लाख्ट कहा गया, सामग्री का युद्ध। मित्र राष्ट्रों के पास लोहे के गोले थे, लेकिन उस्मानियों के पास उनकी अपनी धरती थी। मिट्टी ने लोहे के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। जमीन के नीचे का यह डर मित्र राष्ट्रों के सैनिकों के मन में बैठ गया था। उन्हें हर कदम पर लगता था कि कहीं उनके पैरों के नीचे से जमीन फट न जाए। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। गैलीपोली के नेक जैसे मैदानों पर जमीन के ऊपर की तबाही और नीचे की खामोश इंजीनियरिंग के बीच का अंतर साफ था। उस्मानी सुरंगों ने यहाँ मौत को एक नया आयाम दिया था। आज भी गजा की मिट्टी अपने इतिहास को संजोए हुए है। हाल ही में हुई खुदाई में सदियों पुरानी वह संरचनाएं मिली हैं जो इस भूमि के समृद्ध और जटिल इतिहास की गवाही देती हैं। हर खोज एक नया राज खोलती है। गैलीपोली की पहाड़ियों पर आज भी उन सुरंगों के निशान हैं। प्रकृति ने भले ही उन्हें ढकने की कोशिश की हो, लेकिन इतिहास की ये दरारें आज भी दुनिया को उस वीरता की याद दिलाती हैं। जमीन के नीचे का इतिहास आज भी जिंदा है। जबलिया में मिली रोमन कालीन कब्रें हों या गजा के अन्य हिस्सों में दबे उस्मानी अवशेष, यह जमीन सदियों से इतिहास को अपनी गहराइयों में समेटे हुए है। यहाँ हर परत एक नई सभ्यता की कहानी बयां करती है। इन सुरंगों के पीछे उन हजारों गुमनाम हीरों की मेहनत थी जिन्होंने सूरज की रोशनी देखे बिना हफ्तों गुजार दिए। उनका बलिदान इस मिट्टी में आज भी दफन है और हम उसे सलाम करते हैं। उनकी यादें ही हमारा मार्गदर्शक हैं। ये केवल युद्ध की तकनीक नहीं थी, बल्कि उस्मानी साम्राज्य की वह छिपी हुई ताकत थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जमीन के नीचे लड़ा गया यह युद्ध वीरता की पराकाष्ठा था, एक ऐसा अध्याय जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। फोरेंसिक विज्ञान और ऐतिहासिक साक्ष्यों ने मिलकर इस सच्चाई को सबके सामने लाया है। सच, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा और हैरान कर देने वाला होता है। सच्चाई की जीत ही ट्रू स्कोप का उद्देश्य है। क्या आप जानते थे कि प्रथम विश्व युद्ध में जमीन के नीचे भी एक समानांतर युद्ध लड़ा गया था? अपने विचार साझा करें, सब्सक्राइब करें ट्रू स्कोप को। सच्चाई की गहराई में हमारे साथ चलें। धन्यवाद। सच्चाई की इस खोज में हमारे साथ जुड़े। अगले वीडियो में हम एक और अनकहे राज से पर्दा उठाएंगे। देखते रहिए ट्रू स्कोप। धन्यवाद और अलविदा।